देखिए, तारा सिंह और सनी सर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सकीना को जब मैंने पहली बार देखा सेट पर तो मैं हैरान रह गया। इंडिया की वर्दी पहनते हैं, ये बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती। गदर गदर ना मचाए तो फिर कौन मचाए। ऑडियंस ने मोहब्बत देना बंद किया ही नहीं गदर नाम के इस बड़े जहाज़ को। गदर जैसे इस बड़े ब्रांड के साथ अपने नाम को जोड़ने का मौका था। अगर दिल से आवाज़ आ जाती है तो हाँ कर। पिछली वाली गदर चली थी वो इसमें भरपूर है। जानना चाहता था कि आपकी कंपनी से, आपकी यूनियन से 50 ट्रक हो पाएंगे। जंग के आसार हैं तारा सिंह जी। कुछ एक ऐसे सोल्जर हैं, एक ऐसे जवान हैं हमारे देश के जिनकी वजह से आप सुरक्षित महसूस करते हैं। 1970 के एक आर्मी ऑफिसर की कहानी है। हम आप लोगों को बहुत खुश करने वाले हैं। कर्नल रावत एक बहुत ही पेट्रियोटिक जाबाज आर्मी ऑफिसर हैं। गाने बहुत खूबसूरत हैं, लोगों को ऑलरेडी पसंद आ रहे हैं। पर यहाँ 30-40% नहीं, पूरे के पूरे शोज ऑलरेडी बुकड हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव चोपड़ा और आप मुझे देख रहे हैं भारत 24 पर। देखते रहिए। गौरव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है भारत 24 में। आपकी गदर 2 आने वाली है। थैंक यू। आपकी गदर 2 आने वाली है। कितना गदर मचाने वाले हो आप गदर 2 में? देखिए, जब आप और मैं अभी ये सवाल जवाब कर रहे हैं, बहुत सारे शहरों में पहले 3-4 शोज़ पूरे बुक हो गए हैं। नॉर्मली जब हमारी इंडस्ट्री में कहा जाता है किसी फिल्म को अच्छी एडवांस लगी, उस जुमले का मतलब ये होता है कि 30% 40% बुकिंग हो गई पहले शोज़ में। पर यहाँ 30-40% नहीं, पूरे के पूरे शोज़ ऑलरेडी बुकड हो गए हैं एडवांस बुकिंग में ही। तो गदर तो मचने वाला है और मचना चाहिए भी। गदर गदर ना मचाए तो फिर कौन मचाए। जी, और साथ ही ये भी जानना चाहूँगा किस तरह की जर्नी रही आपकी गदर 2 को लेके? देखिए, गदर 2 कुछ एक ऐसे वक्त पर मुझे ऑफ़र की गई थी जब मैं ऑलरेडी बच्चन पांडे शूट कर रहा था और राणा नायडू के लिए हाँ कर चुका था। और उन दोनों रोल्स के बाद मुझे लगा कि गदर 2 एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी दिखाने का मौका देगी मुझे, क्योंकि बच्चन पांडे में मैं बिल्कुल ही एक विलनस कैरेक्टर कर रहा था। राणा नायडू में बहुत सारे शेड्स थे और यहाँ पर फिर एक बहुत ही पॉजिटिव और पेट्रियाटिक रोल था। तो मुझे लगा वैरायटी दिखाने का मौका मिलेगा। पर जब अनिल जी ने मुझे नरेशन दी फिल्म की तो मुझे समझ में आया कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है। ये उन रोल्स में से है जिसमें सीन्स की गिनती नहीं कर सकते आप, क्योंकि हर बार जब कर्नल रावत आपको स्क्रीन पर दिखेंगे तो वो एक छाप छोड़ कर जाएंगे। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उन उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँगा, क्योंकि कर्नल रावत कुछ एक ऐसे सोल्जर हैं, एक ऐसे जवान हैं हमारे देश के जिनकी वजह से आप सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में ज़िम्मेदारी और देश की रक्षा को ही अपना मुद्दा बना दिया हो तो कर्नल रावत वो इंसान है। 1970 के एक आर्मी ऑफिसर की कहानी है और 1970 की ही दुनिया हमने दिखाने की कोशिश की। तो मुश्किल तो था उस वक्त में जाना, वैसा दिखना, पर कोशिश की है। अब आप देख के बताइएगा। जी, साथ ही बात करूँ ट्रेलर की तो ट्रेलर बहुत ही कमाल का है। लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं, लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी कर रहे हैं गदर 2 देखने के लिए। साथ ही मैं जानना चाहूँगा, आप भी सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं अपलोड किए हो, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है सोशल मीडिया की तरफ से? देखिए, ट्रेलर को रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिला और हमें उम्मीद भी थी। पिछले 22 साल से ऑडियंस ने मोहब्बत देना बंद किया ही नहीं गदर नाम के इस बड़े जहाज़ को। ये तब से बहे जा रहा है और चले जा रहा है और लोग अलग अलग जनरेशन में अलग अलग मीडियम पे फिल्म को डिस्कवर कर रहे हैं। पहले एक ऑडियंस ने इसे थिएटर में देखा, फिर उसके बाद किसी ने केबल टीवी पे देखा, अब ओटीटी पर लोग देख रहे हैं, नॉर्मल टेलीविज़न पर लोग देखते हैं। गाने अभी तक पसंद करते हैं, डायलॉग्स अभी तक सुनाए जाते हैं, आइकॉनिक मोमेंट्स हैं इस पिक्चर के। तो कुछ फिल्म्स हैं जैसे शोले है, वैसे ही गदर है जिसकी बहुत सारी चीज़ें लोग पसंद करते हैं और करते आए हैं। मेरा यही मानना है कि जब किसी ऐसी फिल्म को 20-22 साल लग जाते हैं एक दूसरा पार्ट बनाने में तो उम्मीदें बहुत होती हैं, पर उम्मीदों के साथ साथ ऑडियंस वेट भी बहुत करती है। आई थिंक हम आप लोगों को बहुत खुश करने वाले हैं और ये सारी उम्मीदों पर खरे उतरने वाले हैं। जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है कर्नल रावत। कर्नल रावत एक बहुत ही पेट्रियोटिक जाबाज आर्मी ऑफिसर हैं और फिल्म में जब भी कर्नल रावत आपको दिखेंगे पर्दे पर, वो किसी ना किसी की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, इन किरदारों की रक्षा करने के लिए आएंगे। एक ज़िम्मेदार रक्षक जो एक आर्मी ऑफिसर को होना चाहिए वो कर्नल रावत हैं। एक दमदार, ज़िम्मेदार और सबकी सुरक्षा करने वाला इंसान।
साथ ही में एक डायलॉग सुनना चाहूँगा कर्नल जी का। जो ट्रेलर में है उसी का एक्सटेंशन आपको बता देता हूँ। फिल्म यहाँ से शुरू होती है। कर्नल साहब तारा सिंह को अपने पास बुलाते हैं अपने ऑफिस में और पूछते हैं, जानना चाहता था कि आपकी कंपनी से, आपकी यूनियन से 50 ट्रक हो पाएंगे। जंग के आसार हैं तारा सिंह जी, बैकअप की तैयारी करना चाहता हूँ। साथ ही बात करूँ गदर की, तो गदर उन फिल्मों में से आती है जो इतिहास रची हुई है। जब इसका ऑफर आया आपको तो आपका क्या रिएक्शन था गदर 2 को लेके? देखिए, अनिल जी बहुत सालों से मेरे काम की तारीफ़ करते आए हैं, तो जब उन्होंने बुलाया तो मुझे उम्मीद थी कि कुछ स्पेशल ही होगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी नरेशन दी मुझे और नरेशन के बाद मैंने झटपट हाँ कह दी। मुझे उन पहली फिल्मों के मुकाबले कुछ वैरायटी भी दिखाने का मौका था, एक अलग रूप बनाने का मौका था, एक अलग किस्म का किरदार करने और दिखाने का मौका था, और साथ ही साथ गदर जैसे इस बड़े ब्रांड के साथ अपने नाम को जोड़ने का मौका था, तो इसलिए मैंने हाँ किया। आप किस तरह का स्क्रिप्ट पसंद करते हो करना और क्या कुछ देखते हो स्क्रिप्ट में? देखिए, ये हर स्क्रिप्ट के साथ अलग होता है। स्क्रिप्ट सुनकर, कहानी सुनकर, अपने किरदार के बारे में सुनकर आपके मन में एक इंस्टेंटली एक रिएक्शन आता है और मैं उस रिएक्शन पर ही चलता हूँ। ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाता, सोचता नहीं इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अगर दिल से आवाज़ आ जाती है तो हाँ कर देता हूँ। जी, साथ ही बात करूँ गदर की, तो जब गदर उस ज़माने में आई थी तो सिनेमा हॉल के बाहर 4-4 पुलिस की बैन लगी हुई थी। तो क्या इस बार गदर 2 आ रही है तो कितना क्या कुछ गदर मचाने वाली है और क्या कुछ देखने मिलने वाला है? क्या उस वैसे ही माहौल फिर देखने को मिलेगा? बहुत बहुत उम्मीद है मुझे कि वैसा ही होगा, क्योंकि अ, अभी भी वो फैमिली इमोशन जिस पर पिछली वाली गदर चली थी वो इसमें भरपूर है। गाने बहुत खूबसूरत हैं, लोगों को ऑलरेडी पसंद आ रहे हैं, एडवांस बुकिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है, डायलॉग बाजी, एक्शन सीक्वेंसेस बड़े बेहतर 2023 के पिक्चर के हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बड़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंसेस भी हैं। तो आई थिंक एक ओवरऑल पैकेज है, एक फैमिली एंटरटेनमेंट है, आप पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं। टिकट के ऊपर जितना पैसा खर्चेंगे उसका पैसा वसूल हो जाएगा। जी, साथ ही 22 साल के बाद आ रही है। तारा सिंह और सकीना के साथ किस तरह का आपका बॉन्डिंग था और क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? आह, देखिए, तारा सिंह और सनी सर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो वो बहुत आसान रहा मुझे शूट करने के लिए। मैं क्योंकि कर्नल रावत ही बन गया था और वो क्योंकि तारा सिंह ही हैं, तो वो दोस्ती दिखाने में और उनके साथ वो सीन्स करना थोड़ा आसान हो गया। सकीना को जब मैंने पहली बार देखा सेट पर तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि ऐसा लगा वो 22 साल बीते ही नहीं, वो उतनी ही फिट और खूबसूरत लग रही थी। पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जो हमारे 2-4 सीन्स हैं वो हमने रिहर्स करके बहुत अच्छे से किए। अब ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि फिल्म को आने में बस 2-4 दिन बचे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप जाके वहाँ देखिए। एक बार फिल्म आ जाएगी तब एक बार फिर से बैठेंगे और प्यार से गप्पे मारेंगे। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, जैसा मैंने कहा, को एक्टर्स के साथ भी, अनिल जी के साथ भी, और पर्सनली भी। अगर आपको एक किरदार को प्ले करते वक्त आपके लिए वो चीज़ रियल हो जाए तो कहीं वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बहुत सच्चा एक्सपीरियंस हो जाता है। गदर तो आपने भी खुद देखे देखे होंगे। उसमें अमरीश पुरी जी थे जो आज हम हमारे बीच में नहीं रहे, तो उन्हें कितना मिस किया आप? जी, ऑफ कोर्स, ओरिजिनल कहानी के एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर अमरीश जी थे, पर अमरीश जी तो एक लेजेंडरी एक्टर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं कि आप उन्हें सिर्फ गदर में मिस करते हैं, आप उन्हें अदरवाइज़ भी मिस करते हैं। उस किस्म के लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी वाले विलन्स बनाना मुश्किल हो जाता है अगर अमरीश जी जैसे कैरेक्टर्स और एक्टर्स ना हों। पर ये एक अलग कहानी है और इसमें दूसरे एक्टर्स हैं, आई एम श्योर आप उन्हें भी पसंद करेंगे। साथ ही बात करूँ शूटिंग की, तो सुनने में आया ऐसा कि शूटिंग के दौरान काफ़ी पत्थर फेंका गया था, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। नहीं, इतनी ऐसी कोई दिक्कत के बारे में मैं नहीं जानता। मैं बहुत शिद्दत से अपने काम में लग जाता हूँ, फिर बाकी चीज़ों का मुझे पता नहीं रहता। मेरे सीन्स 2021 के नवंबर दिसंबर में शुरू हुए थे शूट करना, और जिन तारीख़ों पर 1971 की वॉर हुई थी उन्हीं तारीख़ों पर मैं शूट कर रहा था। तो मैं तो बस उसी माहौल में था। जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं,
इंडिया की वर्दी पहनते हैं, ये बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती।